अस्सलाम वालेकुम जी। वो शेर है ना, ये दौर अपने इब्राहिम की तलाश में है, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। तो आज जो मैं वीडियो कैप्चर करने जा रही हूँ, इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट टास्क। आज हज़रत इब्राहिम की तमाम जो उनकी जद्दोजहद थी, अब ज़मज़म है, उसमें सई है का ज़िक्र है हज़रत हाजरा के, और रुकन यमानी है, हिजर अस्वद है। विजुअल यानी कि मैं साथ साथ आप लोगों को उसकी हिस्ट्री भी बताऊंगी और साथ साथ विजुअल सारी डॉक्यूमेंट्री करूंगी। दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला मुझे कामयाब कर ले। बहुत मुश्किल है हिजरत अस्वद के पास जाना, बहुत रश है, लेकिन आप लोगों को मैं सारा दिखाऊंगी। अपने बच्चों को ये वीडियो ज़रूर दिखाइएगा, अपने घर वालों को दिखाइएगा। अल्लाह मुझे कामयाब करे, क्योंकि बहुत रश में ये सारी वीडियो मैंने बनानी है, लेकिन मेरा मकसद ये है कि हमारे बच्चों को हिस्ट्री पता होनी चाहिए उम्रे पे या हज पे आने से पहले, कि मकसद क्या था इन चीज़ों का, ये क्यों हुई, और हज़रत इब्राहिम की कुर्बानियाँ क्या हैं, और सब चीज़ का हमें सिर्फ नाम नहीं पता होना चाहिए, हिस्ट्री भी। तो कई दफ़ा क्या है कि क्लिप्स में आता है मेरा, तो वो सही नहीं पता चलता। तो यू कैन वॉच द होल वीडियो ऑन माई चैनल फूड एंड न्यूट्रिशन बाय डॉक्टर अतिया। सो बेस्ट ऑफ लक टू मी। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ, ये कंप्लीट है हिस्ट्री पे, और क्या सबक हमने हासिल किया, कि हम टकरे मार के तो नहीं जा रहे, हमने कुछ अपने आप में चेंज किया है। तो अब मैं स्टार्ट करूँगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे वो इराक़ में पैदा हुए, और वहीं शुरू से उनकी ये नेचर थी। वो अल्लाह की तरफ से चुने हुए थे कि उन्हें ये बुतों की पूजा और ये गलत अकायद से सख्त इख्तलाफ था। जब वो बड़े हुए, अल्लाह की वहदानियत पे उनको पूरा यकीन हुआ, और फिर जब हम वाक़या पढ़ चुके हैं, उन दिनों नमरूद का दौरा था, हुकूमत थी। उन्होंने नमरूद के सामने अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया, बुतों को तोड़ा, और ऐलान जंग और मुखालफत की उन लोगों के ख़िलाफ़ जो बुतों की पूजा करते थे तमाम लॉजिक्स के साथ, जिसकी वजह से नमरूद ने उन्हें आग से भी गुजारा। एंड पे मैं आपको दवाएं बताऊंगी उन्होंने कौन कौन से मौके पे कौन सी की। अच्छा जी, अब हम उसके बाद यूँ हुआ कि आग से गुज़रने के बाद, ऐलान जंग करने के बाद, नमरूद से टक्कर लेने के बाद, उनकी अगली आजमाइश ये थी कि उनको हुक्म हुआ कि आप मूव करें इराक़ से शाम की तरफ। जब नमरूद वाला वाक़या हुआ और तमाम दलाइल के बाद सिर्फ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम पे ईमान लाए, फिर आप ने जब मूव किया शाम की तरफ, तो आपने हज़रत सारा से निकाह किया। अब आगे का वाक़या मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैं जा रही हूँ सफ़ा मरवा की तरफ। की तरफ जा रही हूँ। अच्छा, हज़रत हाजरा से शादी करने के बाद, निकाह करने के बाद आप मिस्र की तरफ मूव किए हज़रत हाजरा के साथ। वहाँ के बादशाह ने हज़रत सारा को हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के स्पुर्द किया। आप हज़रत सारा जो थी उनकी औलाद नहीं थी, वो हज़रत हाजरा के साथ वापस शाम की तरफ आई फ़लस्तीन से होते हुए। हज़रत हाजरा को अल्लाह ताला ने एक बेटा अता किया, जिनका नाम था हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह का दूसरा हुक्म ये था कि वो हज़रत हाजरा को और हज़रत इस्माईल को मक्का की सखला, उन दिनों बिल्कुल बेआबान चटियल मैदान, एक सहरा था, उसमें छोड़ के आना था। अच्छा जी, अब हज़रत हाजरा और उनके बेटे को जब वो पहाड़ों में छोड़ के जा रहे थे, हज़रत हाजरा पीछे भागी, दौड़ी। उन्होंने कहा यहाँ तो कुछ नहीं है, ना पानी ना खाना, क्या आपको अल्लाह ने हुक्म दिया है? 2-3 दफ़ा पूछने के बाद हज़रत इब्राहीम ने कहा ठीक है। फिर उन्होंने कहा अगर अल्लाह का हुक्म है तो वह हमें तन्हा नहीं छोड़ेगा। ये पहाड़ियाँ आप देख सकते हैं सारी, ये अभी मैं सही वाले मकाम पे खड़ी हूँ, ठीक है। और एक साइड से आप जाते हैं, दूसरी साइड से आप आते हैं, तो आपका एक चक्कर जाने का काउंट होता है, आप अल्लाह मग़फ़िरली दुआ पढ़ते जाते हैं। एक चक्कर आपका आने का काउंट होता है। पे आपने देखा होगा मर्द भाग रहे हैं, ये अकीदत पेश करते हैं जो हज़रत हाजरा ने दौड़ लगाई थी ज़मज़म और पानी की तलाश में। ये देखिए, सफ़ा और मरवा के दरमियान इस तरह कंप्लीट तवाफ़ होता है। मैं तो एक जगह खड़ी हुई हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ। ये जा रहे हैं और ये आ रहे हैं, यहाँ ढेर लोग दुआएं कर रहे होते हैं। हज़रत हाजरा ने ये भागी वो पहाड़ियों के दरमियान, तो अल्लाह की कुदरत के जहाँ हज़रत इस्माईल रो रहे थे, वहाँ पाँव मारने से कहते हैं हज़रत जिब्राइल ने वहाँ अपना पर मारा, और ठंडा पानी, जिसे हम आब ज़मज़म कहते हैं, आब शिफा कहते हैं, उसका इखराज हुआ।
बोर्ड हैं जो हाजी पढ़ते उम्रा पढ़ते जाते हैं। अच्छा, फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ज़ाहिर है हज़रत हाजरा जब वहाँ पे रहीं और उन्होंने खैमा इसी जगह पे डाला अपना, पानी आब ज़मज़म के आ गया तो ये आपको खाना काबा नज़र आ रहा है ना, इस जगह उन्होंने अपना झोंपड़ी या खैमा जो भी लगाया। अच्छा, वहाँ से फिर एक काफ़िला गुज़र रहा था, उसने एक परिंदा देखा मंडलाता हुआ और उसने सोचा यहाँ कोई आबादी है, तो हज़रत हाजरा के परमिशन से उन्होंने यहाँ रहना, इर्द गिर्द रहना शुरू कर दिया। यूँ ये आबाद हुआ। अगली आजमाइश कह लें या हुक्म कह लें हज़रत इब्राहीम को था। जब वो वापस आए तो ज़ाहिर हज़रत इस्माईल अपने कम सनी के दौर गुजार चुके थे, तो उनको हुक्म हुआ कि अपने बेटे की कुर्बानी करें। उसको सुन्नत इब्राहीमी जो हम करते हैं, और हज़रत इस्माईल उसके लिए तैयार हो गए। उसके बाद हज़रत इस्माईल और हज़रत इब्राहीम ने मिल के खाना काबा की तामीर अल्लाह के हुक्म से, यानी कि दीवारें उठाने का उन्हें हुक्म दिया गया खाना काबा की। तो यहाँ पे लोगों ने अचानक तवाफ़ वालों को ये रोक लिया और ये इस तरह करें, गलत बात है। प्लीज़ मैनर्स का ख्याल रखें जब आप यहाँ पे आएँ। तवाफ़ वालों को आप यहाँ पे इर्द गिर्द भी आप नफल पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ देखें कि वो ये पत्थर जन्नत से आया, हज़रत इब्राहीम और इस्माईल ने लगाया। फिर दोबारा जब तामीर की तो ये पत्थर फिर लगाया गया। हिजर अस्वद का पत्थर काला इसमें है, मैंने कल आपको इमेज भेजे थे। अच्छा, ये बाबे रहमत है, जन्नत का दरवाज़ा, और वो हजर अस्वद मैंने अभी आपको दिखाया। इनके दरमियान के फालसे को मुल्तज़िम कहते हैं। लोग यहाँ बहुत दुआएं करते हैं। वो सामने मैं आपको रुकन यमानी दिखा रही हूँ। नाम रुकन यमानी इसलिए रखा गया कि इसका चेहरा यमन की तरफ है। पे भी हुज़ूर ने कहा है जो दुआ करता है उसके गुनाह माफ़ होते हैं। लोग रुकन यमानी पे भी ढेर दुआएं करते हैं। अगला रुकन शामी है, अगला रुकन इराक़ी है, और फिर रुकन शामी है। मैंने आपको चारों कोनों का बता दिया है। ये जिस पे अल्लाहु अकबर लिखा हुआ है, इसके नीचे हजरा अस्वद है। और सबसे मुश्किल काम है उसको हाथ लगा के बोसा देना, तो खैर इम्पॉसिबल है, आज तो बिल्कुल नहीं था पॉसिबल। और उसके लिए दुआएं करना, और अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल उसके पास, उसके करीब। आपके लिए मैसेज था उसमें कि मुश्किलें जितनी भी हो इंसान नियत करे तो पहुंच जाता है। मेरी नियत थी कि आज मैं आपको सारी हिस्ट्री बताऊंगी। मैं वहां तक पहुंच गई, दुआएं की ढेर अपने लिए, सबके लिए। पानी देख लीजिए क्लोजली। मैं अभी आपके आप सबके अल्लाह जायज़ हादात भी करे जिन्होंने मुझे दुआओं को कहा है। अल्लाह उनकी तमाम ख्वाहिशात जायज़ हादात पूरी करे। ये है हिजर इस्माईल, हतीम का मुकाम भी इसको कहते हैं। ये जगह अंदर है, बहुत VIPs यहाँ नफल पढ़ते हैं, और इसकी भी बहुत बरकत है। ये अंदर जो मकाम है ना, सारा खाली आपको नज़र आ रहा है। ये सारी जगह इसको हिजर इस्माईल या हतीम का मुकाम कहते हैं। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की एड़ियाँ मारने से जो अब ज़मज़म है का कुआं, वो अंदर है। की दीवारें ऊंची करते हुए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी, इस शहर मदीना और मक्का को अमन का शहर बना दे, रिज़्क़ की और बरक़ात की फरावानी कर दे। और वो हम देख रहे हैं अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की। और उनको जब इमाम बनाया गया तो उन्होंने कहा, अल्लाह हमारी आगे मेरी नस्ल में से, मेरी औलाद में से वो लोग पैदा कर जो तेरी इबादत करे, सालिहीन हो। और अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत हाजरा जो हैं उनसे, आपको पता है बने इस्माईल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम जो सिलसिला है वो उनसे है। और हज़रत सारा से भी एक औलाद हुई, जिससे आगे हज़रत इसहाक़ और हज़रत इस्माईल। मैंने आपको बातें बताई। अल्लाह का खिताब हज़रत इब्राहीम से, क्या इब्राहीम तुमने ख्वाब सच कर दिखाया, और इब्राहीम के लिए हमने आग ठंडी कर दी। और हज़रत इब्राहीम के दुआई कलमात के सब आपको सूरत अंबिया में मिल जाएंगे। सूरत इब्राहीम में कुछ ज़िक्र मिलेगा, सूरत बकरा में आपको मिलेगा, और सूरत साफ़ात में मिलेगा। अगर सबक लें तो अल्लाह को जो वाहिद मानता है, अल्लाह पे जो तवक्कल करता है, वो अपने जान माल औलाद फैमिली सबसे आगे अल्लाह के हुक्म की तामील के लिए तैयार रहता है। दूसरी चीज़ सही से हमने ये देखा कि अल्लाह ताला अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता, इसीलिए तवक्कल करें और हक बात और अल्लाह के हुक्म के सामने सरेंडर करें। फिर तीसरी चीज़ हमने देखा कि जो सही यहाँ पर सारे तवाफ़ मर्द और औरतें इकट्ठे कर रहे हैं, इसमें मैसेज है कि अल्लाह मोमिन का वो बुलंद किरदार देखता है, चाहता है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी नज़र, अपना फोकस अपनी इबादत में और अपने महरम रिश्तों तक महदूद रखे। यहाँ पे आप देखें कोई किसी औरत को नहीं देख रहा, सब मोमिन अपने फोकस हैं अल्लाह की तरफ। अल्लाह करे कि जैसे यहाँ पे सब एक दूसरे की इज़्ज़त कर रहे हैं, हालांकि सब मर्द औरतें इकट्ठे हैं, लेकिन एक सच्चे मोमिना की तरह औरतें हैं, सच्चे मोमिन की तरह मर्द हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई यहाँ पे हरासमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, सब अपने अपने काम पे फोकस है। अल्लाह हम तमाम मोमिनीन को यहाँ से सबक हासिल करके जाने वाला बताए
اور پھر اللہ تعالیٰ کتنے عظیم ہیں کہ جب آپ صحیح کر رہے ہیں، جب آپ عمرہ کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، تو اللہ نے آپ کے لیے میٹھے پانی کا انتظام کیا ہے. یعنی اللہ بہترین رازق ہے، اور اس پانی کی شفا کے بارے میں آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں. جو چیزیں ہم نے یہاں سے سیکھنی ہیں وہ یہ ہے کہ یونٹی، فوکس ٹو یور پرپز. آپ کو ارد گرد کی کوئی چیز آپ کو کسی طرح کی آپ کے شیطانی خیالات نہ آئیں. جو اللہ کی پابندیاں ہیں اس کو آپ نے برقرار رکھنا ہے. تمام وہ اعمال جو خدا کو پسند نہیں ہیں ان کو یہاں ہی جھٹک وٹک کے صاف پاک ہو کے نکلنا ہے، کیونکہ صرف دعائیں کرنا ہی مطلوب نہیں ہوتا، اللہ کو ماننا بھی مطلوب ہوتا ہے. جتنی دعائیں میں نے کی آپ کے حق میں، اپنے حق میں، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو عملی مظاہرہ کرنا ہے. انرجی اللہ آپ کو دے گا، راستہ اللہ آپ کو دکھائے گا، لوگوں سے آپ کو لائے گا. نیت آپ نے کرنی ہے، عزم آپ نے باندھنا ہے، اور روز اٹھ کے تہیہ کرنا ہے کہ آج میں کم سے کم کچھ نہ کچھ ایسا کروں گا، کوئی برائی چھڑاؤں گا. جیسے ہم تو 7 طواف کر رہے ہیں، تو کم سے کم اگر اسی کو ہم لے لیں تو روز کی 7 برائیاں بھی اپنے آپ سے جھاڑے. غیبت، چغلی، شیطانی خیالات، ریاکاری، کم تولنا، لوگوں کو نقصان، بہت ساری لسٹ ہے. تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ ہم اللہ کے محبوب بندوں میں سے ہو جائیں گے. ابراہیم کی دعا، ربنا تقبل منا، اللہ ہم سے کام قبول فرما اور ہمیں بہترین اولاد اور وارث دے جو تیری عبادت کریں. یہ ساری دعائیں ہم نے کی، اور ہم نماز میں دعا کرتے ہیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ربنا وتقبل ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. بعد میں ان کے والد کی وجہ سے اللہ نے کہا تھا کہ اپنے والد کے لیے دعا مت کریں مغفرت کی، لیکن ہم اپنے والدین کے لیے دعا ایڈ کرتے ہیں. یہ بھی حضرت ابراہیم کی دعا ہے. اور بڑی خوبصورت بات کی حضرت ابراہیم، کیونکہ خلیل اللہ تھے، ان کی جتنا محبت تھی اللہ سے، جو ان کا اعتقاد تھا، ان کی وحدانیت پہ توکل پہ، تو ٹکر لے گئے وہ سارے نمرود اور شیطانوں سے. تو یہ کیا بات کہی ہے اقبال نے، ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے. یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے. سنب کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، بہار ہے کہ خزاں لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں، پر ہے مجھے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. سمجھے اس کی لا الہ الا اللہ کی ڈیپتھ کو، زندگیوں کو چینج کریں.